हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। सो हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम किस तरीके से लारावेल का यूज़ करके व्यू पेज के ऊपर माई के किसी भी डेटाबेस के टेबल को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाला है कि अगर माई के किसी टेबल के अंदर मेरे पास डेटा अवेलेबल है, उससे मुझे डिलीट करना है बाई द यूज़ ऑफ लारावेल, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। अब उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ये जो टेबल हमें दिख रहा है, उस टेबल के अंदर हमें एक डिलीट की लिंक क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए हम चले जाते हैं हमारे पेज के अंदर और यहाँ से आ जाते हैं हमारे व्यू पेज के ऊपर। और व्यू पेज के ऊपर आके हम क्या करते हैं, यहाँ पे TD लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम ahref एंड एक हमने यहाँ पे डिलीट की लिंक क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे देखिए डिलीट की लिंक तो क्रिएट कर दी है, लेकिन मुझे उसका पाथ कैसे देना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मुझे क्या करना है, मुझे एक रूट क्रिएट करना है जो कि कंट्रोलर के किसी एक फंक्शन के ऊपर ले जाएगा। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ डिलीट एडमिन स्लैश करके। अब मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है मुझे कौन से एडमिन को डिलीट करवाना है। अब जब भी किसी एडमिन को या फिर किसी भी यूज़र को आप डिलीट करवाते हो तो आप क्या करते हो, उसकी यूनिक चीज़ लेते हो जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास है एडमिन ID। सो मैंने यहाँ पे दे दिया $AD ऑफ एडमिन अंडरस्कोर ID। सो इससे क्या होगा, इससे मेरी एक लिंक क्रिएट हो चुकी है। चलिए पहले तो इस लिंक को हम देख लेते हैं कि वो लिंक किस तरीके से हमें दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए डिलीट की लिंक आ चुकी है एंड नाउ यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देख रहे हैं बॉटम के अंदर, तो आपको दिखाई देगा डिलीट एडमिन /1। अगर मैं लास्ट के ऊपर आता हूँ डिलीट एडमिन /3 दिख रहा है, सेकंड के ऊपर आ रहा है डिलीट एडमिन /2 दिख रहा है, मतलब उसकी यूनिक ID तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुकी है। चलिए अब यहाँ पे एक और TH बना ही लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं एक्शन का। सो मेरे पास एक्शन भी आ चुकी है, डिलीट की एक्शन। अब इसके ऊपर क्लिक करो तो मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन के अंदर जाना चाहिए। उसका रूट हम बाद में क्रिएट करते हैं, पहले फंक्शन के अंदर जाना है। सो हम यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, लाइक पब्लिक फंक्शन, और उसको नेम दे देते हैं DEL एडमिन। एंड नाउ उसके अंदर क्या पास करवाते हैं, उसके अंदर हम पास करवाते हैं, पहली चीज़ तो हमें पास करवानी है रिक्वेस्ट, जो कि हमेशा से हम करवाते रहे। और कॉमा करके यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, बिकॉज हमने देखिए वहाँ पे URL के अंदर एक वेरिएबल पास करा था, वो वेरिएबल सेम यहाँ पे हम ले लेते हैं। लाइक मैं इसको नेम दे देता हूँ $ID। अब यहाँ पे मेरे पास $ID आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरी डिलीट की क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। सो डिलीट की क्वेरी को एग्जीक्यूट करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है एडमिन डिलीट। ओके सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे वेर, और वेर करके हम लिखेंगे हमारी फील्ड का नाम, लाइक एडमिन अंडरस्कोर ID $ID ऑफ डिलीट। दैट्स इट। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर एडमिन ID करके जो हम डिलीट की क्वेरी पूरी लिखते थे, वो क्वेरी यहाँ पे बन के आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसको रिकॉर्ड डिलीट हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे वापस व्यू एडमिन्स को ही करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न एंड उसके बाद हम लिखते हैं रीडायरेक्ट। ओके, और मुझे रीडायरेक्ट कहाँ पे करवाना है, तो मेरा जो व्यू एडमिन्स का पाथ है उसी पाथ के ऊपर मुझे वापस जाना है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न रीडायरेक्ट व्यू एडमिन्स। दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, हमें इसके लिए रूट क्रिएट करना है। सो रूट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो रूट क्रिएट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लिख देंगे रूट :get एंड उसके बाद जो हमारा रूट था, हमारा रूट क्या था, हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, याद हो तो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, डिलीट एडमिन लिखा हुआ है। सो सेम चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट एडमिन, देन उसके बाद स्लैश करके हम कर्ली ब्रैकेट के, यहाँ पे हमें सिंगल कर्ली ब्रैकेट लेना है और यहाँ पे हमें क्या दे देना है ID। ओके, जो हमने वेरिएबल का नेम वहाँ पे दिया $ID वो, लेकिन यहाँ पे अगेन डॉलर का यूज़ नहीं करना है। और इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा कंट्रोलर लिख देते हैं, लाइक एडमिन कंट्रोलर क्लास कॉमा और हमारे फंक्शन का नेम, हमारे फंक्शन का नेम है डिलीट एडमिन DEL एडमिन हमने लिखा हुआ है, तो उस फंक्शन का हम यहाँ पे नेम दे देते हैं एंड इसको कर लेते हैं सेव। दैट्स इट, हमारा कोड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो लेट्स गो टू आवर पेज
इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई भी एक रिकॉर्ड को डिलीट करवा के देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्लिक किया, सी हमारा जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करवा सकते हैं यूजिंग लारावेल फ्रॉम द MySQL। तो ये हमारा एक पूरा ट्यूटोरियल हो चुका है जिसके अंदर हमने डेटा को कैसे डिलीट करना है वो देख चुके हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल हो सकता है तो उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।